हेलो नमस्कार दोस्तों, नित्य ज्ञान पॉइंटर में आपका स्वागत है। आज है 17 जून और आज 17 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे। इस सेशन के लास्ट में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा, तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। और इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करिए और आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चाहिए दोस्तों शुरू करते हैं। बाल श्रम निषेध दिवस 2020 का विषय क्या है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका विषय है दोस्तों कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। तो ये जो है अब की बार बाल निषेध दिवस 2020 का विषय था दोस्तों। इस वर्ष 2020 का जो मुख्य केंद्र है वो बाल श्रम पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव पर है। इसकी शुरुआत 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा बाल श्रम की वैश्विक सीमा और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक प्रयासों के बारे में जागरूकता पैदा करने और बढ़ाने के लिए घोषित की थी। जो UN है द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार बाल श्रम में 10 में से लगभग 9 बच्चों को एशिया, अफ्रीका और प्रशांत क्षेत्रों के महाद्वीपों के लिए जिम्मेदार माना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं ILO मीन्स दोस्तों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों 29 अक्टूबर 1919 में, 29 अक्टूबर 1919 में। और जो इसका मुख्यालय है दोस्तों वो कहाँ पर है, जिनेवा में है। तो इतनी चीज़ें आपको इसमें याद रखना है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित ऊपरी आयु सीमा क्या है दोस्तों। तो ऊपरी जो आयु सीमा है वो 70 वर्ष है दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बैंकों के प्रवर्तक समूह से संबंध रखने वाले जो CEOs हैं और पूर्णकालिक निदेशक हैं उनकी आयु सीमा 70 वर्ष तक तय करने का प्रस्ताव रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने उन व्यक्तियों के लिए अधिकतम 10 वर्षों का कार्यकाल भी प्रस्तावित किया है जो बैंकिंग क्षेत्र में शासन को बढ़ाने के लिए प्रवर्तक समूह से संबंधित हैं। तो केंद्रीय बैंकों ने CEO WTO के लिए आंतरिक नीति के रूप में कम आयु सीमा निर्धारित करने के लिए व्यक्तिगत बैंकों के लिए एक खंड प्रदान किया है दोस्तों। तो 70 वर्ष की जो है सीमा निर्धारित की है। यह है RBI दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक है। इसके इस समय जो गवर्नर हैं दोस्तों वो हैं श्री शक्तिकांत दास। RBI की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। तब इसका मुख्यालय दोस्तों कोलकाता में था। अब इस समय वर्तमान में इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है, मुंबई में है। ठीक है। जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था दोस्तों 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। रज पर्व त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों। तो रज पर्व त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है दोस्तों, उड़ीसा में। तो रज पर्व जो है दोस्तों वो उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता ऐसी है कि जिस दिन सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करता है उस दिन से वर्षा ऋतु का आगमन होता है, जिसे मिथुन संक्रांति भी कहा जाता है। तो यह त्यौहार जो है दोस्तों वो मिथुन संक्रांति से शुरू होकर के 4 दिनों तक चलता है। इन 4 दिनों में अच्छी बारिश और खेती के लिए धरती माता की पूजा भी की जाती है। तो यह है रज पर्व। ये है दोस्तों आपका यहाँ पे दिख रहा होगा ये उड़ीसा। यहाँ की जो CM है दोस्तों वो हैं नवीन पटनायक और जो गवर्नर हैं गणेशी लाल। यहाँ एक फेमस है दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा चिल्का झील, बहुत ही फेमस है दोस्तों चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी क्या है दोस्तों, लैगून झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। नेक्स्ट देखते हैं, किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार के संस्करण के रूप में जाना जाता है। तो एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है दोस्तों, रमन मैगसेसे पुरस्कार। रमन मैगसेसे जो पुरस्कार है दोस्तों उसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। संस्करण के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। कोविड-19 महामारी के कारण 60 वर्षों की अवधि में तीसरी बार शांति पुरस्कार जो है दोस्तों वो रद्द कर दिया गया है। रमन मैगसेसे फाउंडेशन द्वारा पुरस्कार उन एशियाई व्यक्तियों को दिए जाते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की है।
पुरस्कारों का नाम। फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे, ये इम्पॉर्टेंट है। फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। और यह अवार्ड दोस्तों पहली बार कब दिया गया था? 1958 में दिया गया था, तो ये भी महत्वपूर्ण है। कुछ पूर्व प्राप्तकर्ता हैं जैसे कि मदर टेरेसा और फिलीपींस के राष्ट्रपति कोराजोन इक्वेने, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। यह है दोस्तों रमन मैग्सेसे अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एथलीट हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेजा है? खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेजा है, तो किसने भेजा है दोस्तों? असम ने भेजा है। तो साल 2018 में शानदार प्रदर्शन करने वाली देश की शीर्ष फर्राटा धाविका हिमा दास के नाम की असम सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार के लिए सिफारिश की है। असम के खेल सचिव दुलाल चंद दास ने खेल मंत्रालय को 5 जून को सिफारिश पत्र भेजा है। असम के ढींग गांव, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये रहने वाली 20 साल हिमा दास इस साल खेल रत्न के लिए नामित सबसे युवा खिलाड़ी हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। ढींग गाँव की हैं दोस्तों, इसलिए इनका एक नाम बहुत फेमस है, ढींग एक्सप्रेस। तो ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, ढींग एक्सप्रेस के नाम से कौन फेमस है? तो वो दोस्तों कौन फेमस है? हिमा दास फेमस हैं। ये देखिए, ये हैं आपकी हिमा दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप यानी कि GPAI में संस्थापक सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है दोस्तों? तो वो शामिल हुआ दोस्तों भारत। अब आइए थोड़ा सा और देखते हैं। तो इस पहल में भारत के अलावा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर, स्लोवेनिया, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। GPAI या GPAI एक अंतर्राष्ट्रीय बहुहितधारक पहल है दोस्तों, जो मानवाधिकार, समावेशन, विविधता, नवाचार, आर्थिक विकास में AI के जिम्मेदारीपूर्ण विकास और उपयोग को सुनिश्चित करने पर आधारित है। तो ये है दोस्तों GPAI, जिसमें जो है भारत अभी शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसे कि नाडा के नाम से जाना जाता है, बहुत फेमस है, में अपने रहने के स्थान की जानकारी ना देने के कारण निम्न में से कितने भारतीय क्रिकेटरों को नोटिस जारी किया है दोस्तों? तो कुल 5 क्रिकेटरों को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें से KL राहुल, चेतेश्वर पुजारा, रविंद्र जडेजा सहित BCCI के केंद्रीय अनुबंध में शामिल 5 भारतीय क्रिकेटरों को नाडा की ओर से नोटिस जारी किया गया है दोस्तों। इन खिलाड़ियों में महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा भी शामिल हैं। दरअसल दोस्तों ये खिलाड़ी अपने रहने के स्थान के बारे में जानकारी देने में असफल रहे थे और इसी की वजह से नाडा ने ये कदम उठाया है। हालांकि BCCI ने देरी के लिए पासवर्ड गड़बड़ी का हवाला भी दिया है। ये है दोस्तों नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो नाडा, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी ये आप लोग नोट कर सकते हैं, 29 नवंबर 2005 को हुई थी। इसकी जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और इस समय जो इसके CEO हैं दोस्तों वो कौन है? नवीन अग्रवाल हैं। तो इतनी चीज़ें आपको इसमें से और नोट कर लेनी है, ठीक है, नवीन अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो वो मनाया जाता है 16 जून को, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस 16 जून को। तो यह दिवस उन प्रवासियों को प्रयासों को पहचानने के लिए मनाया जाता है जो अपने परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा लाखों परिवारों की भलाई में रेमिटेंसेज की भूमिका को पहचानने का एक अवसर देता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत की थी। तो ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट है 2015, और किसके लिए किया जाता है? तो प्रवासियों को प्रयासों को पहचानने के लिए किया जाता है। ये दोस्तों यूनाइटेड नेशन जो इसकी स्थापना हुई थी वो महत्वपूर्ण है दोस्तों, 24 अक्टूबर 1945 में। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। लेकिन इस समय जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है दोस्तों? न्यूयॉर्क में है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत निम्न में से किस
नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो शंभू एस कुमारन को किया गया है दोस्तों। तो शंभू एस कुमारन को फिलीपींस राज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में दोस्तों किंगडम ऑफ मोरक्को में भारत के राजदूत के रूप में सेवारत हैं। शंभू एस कुमारन फिलीपींस गणराज्य में जयदीप मजूमदार के स्थान पर जो है वो नियुक्त होंगे। ये हैं दोस्तों शंभू एस कुमारन, जो फिलीपींस गणराज्य के अगले राजदूत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है दोस्तों? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट वो की जाती है दोस्तों अंकटाड द्वारा। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े एफडीआई प्राप्तकर्ता देशों की सूची में भारत 2019 में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। ये आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करना है, 9वें स्थान पर, जबकि 2018 में किस स्थान पर था दोस्तों? तो 12वें स्थान पर था। 2019 में देश में एफडीआई का प्रवाह 20% बढ़ करके $51 बिलियन हो गया है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितना? $51 बिलियन। ठीक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी की अवधि के बाद भारत में कम लेकिन सकारात्मक आर्थिक वृद्धि जो है वो दोस्तों जारी रहेगी और जो है निवेश को आकर्षित ये करता रहेगा। अब हम देखते हैं दोस्तों अंकटाड। तो अंकटाड की जो मुख्यालय है दोस्तों, पिक्चर से गलत लग गया है, अंकटाड का जो मुख्यालय है दोस्तों वो कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1964 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पिछला प्रश्न जो दिया गया था दोस्तों, हाल ही में किस एशियाई चैंपियन विजेता का मेडल छीना गया है दोस्तों? काफ़ी लोगों ने, जितने भी लोगों ने दिया है सभी ने सही आंसर दिया है दोस्तों, गोमती मारी मुथु। तो गोमती मारी मुथु तमिलनाडु की रहने वाली एक भारतीय क्षेत्र धावक हैं दोस्तों। उन्होंने वर्ष 2019 में दोहा कतर में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स में महिलाओं की 800 मीटर दौड़ में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ कि इनका मेडल छीन लिया गया और अगले 4 साल के लिए उनकी खेल गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि एशियाई चैंपियनशिप में एनाबॉलिक स्टेरॉयड नेड्रोलोन एक दोस्तों इंजेक्शन है या एक मेडिसिन बोल सकते हैं, इसके इस्तेमाल के लिए 31 वर्ष एथलीट का टेस्ट जो है वो पॉजिटिव पाया गया था, इसलिए जो है इनका मेडल भी छीन लिया गया और इन पर बैन भी लगा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो आपके लिए है, हाल ही में लोनार झील बहुत फेमस है के पानी में रंग बदलने की घटना देखी गई है। यह झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों मैंने पिछले करंट अफेयर्स के वीडियो में भी लोनार झील के बारे में काफ़ी चर्चाएं की हैं, तो आपको बताना है कि ये लोनार झील दोस्तों किस राज्य में स्थित है। ठीक है, ये किस राज्य में स्थित है। ठीक है, जिसका जो पानी है दोस्तों उसका रंग बदलने की घटना देखी गई है। तो इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो ये आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, हमें आपके आंसर की प्रतीक्षा रहेगी। तो दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो है आपके लिए नित्य एग्जाम पॉइंटर प्रतिदिन जो है लाता रहता है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।